हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका था कि मैं 1 अप्रैल से लेखपाल के लिए सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आपके लास्ट के 40 डेज़ की स्ट्रेटजी प्लान में कंटिन्यू होगी, जिसमें सीरीज़ का नाम रहेगा पटवारी सीरीज़ और इसका आज ये पहला दिन है। इसमें हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हम इस सीरीज़ में क्या क्या कवर करेंगे, क्या मॉक आएगा इसमें, क्या पीडीएफ्स मिलेंगे आपको इसमें टेलीग्राम पर, डेली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा और कैसे होल सिलेबस जो लेखपाल का दिया गया है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए पहले तो लेखपाल के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले दिया गया है हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट का मतलब है जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी यानी 1885, उसके बाद का आपको पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है। वैसे ही भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में अगर बात की जाए तो पहले आपको आर्टिकल्स पर ध्यान देना है और मेन टॉपिक जैसे कि हो गया सिटीज़नशिप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हो गए, कुछ अमेंडमेंट हो गए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ये सारे टॉपिक्स पे प्रॉपर ध्यान देना होगा। अर्थव्यवस्था में सीधा सीधा एक टॉपिक दिया रहता है, जैसे नीति आयोग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये कैसे आपको याद करना है तो इस फ्लो चार्ट में मैं आपको समझा दूंगा। अभी इस वीडियो के साथ बने रहिए, अभी मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या होगा इसमें। ग्राम्य समाज और विकास, इसकी एक प्रॉपर पीडीएफ है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे बाहर कहीं एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी श्योरिटी है। अगर आपने वो 40 पेज की पीडीएफ कर ली तो आपका उसी में से क्वेश्चंस पाँचों के पाँचों फंस जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में, तो यहाँ के लिए आपको एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करनी पड़ेगी। एक मंथली मैगज़ीन आप फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपका पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्लियर हो जाए। अगर आप कहेंगे भी तो मंथली में सारी पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेम ऐसे ही जैसे ये फ्लो चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, सेम ऐसे ही फ्लो चार्ट्स आपको दिख जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो याद करने के लिए आसान होंगे, तो यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर्यावरण में सेम ऐसे ही आपको मिल जाएंगे इकोलॉजी के। इकोलॉजी में जितना भी आता है वो सब पिरामिड बेस्ड जैसे होती हैं चीज़ें, या कुछ जीव जंतुओं का होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन फेमस है रेड डाटा बुक का, ये किससे संबंधित होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस के लिए आपको डेली एक मॉक मिल जाएगा मैथ का, डेली एक मॉक मिल जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन का, और सामान्य हिंदी में भी डेली एक आपको क्या मिल जाएगा, मॉक मिल जाएगा। बस आपको सीरियसली इस सीरीज़ को फॉलो करना है। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो इस सीरीज़ को आपको लिए कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इस सीरीज़ को सीरियसली फॉलो करिए। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की ऑलमोस्ट सारी पीडीएफ मैं उसमें प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब मुझे उसमें प्रोवाइड करना है एमसीक्यू। तो आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको डेली एमसीक्यू मिलने लगेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित मैं 5 पेजेस की एक पीडीएफ वहाँ पे डाल चुका हूँ। नेक्स्ट 60 पेजेस की पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगी, जो कि कंप्लीट यूपी जीके के बारे में आपको नॉलेज दे देगी, और ये 20 क्वेश्चन वहीं से आपके आ जाएंगे। तो ये तो बड़ी बड़ी बात हो गई लेखपाल के टॉपिक को डिकोड करने की। अब आगे बात करते हैं, ये रही सीरीज़। अब इस सिलेक्शन सीरीज़ जिसका नाम पटवारी है, उसमें आपको मिलेगा क्या, उसमें आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक लिखा हुआ है, तो इसकी प्रॉपर 5 या 6 पेज की आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे कि ये देखिए आप, इसमें साइबर सिक्योरिटी जैसे फिशिंग, ये लास्ट ईयर पूछा गया था, पेपर आप उठा के देखिएगा उसमें पूछा गया था। जैसे कई धाराएं होती हैं, वो धाराएं आपकी किससे रिलेटेड हैं ये पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एमसीक्यू, अब इन्हीं के बेस्ड पे जो ये आपको टॉपिक दिख रहे हैं, इन्हीं के बेस पे 20 या 30 क्वेश्चन के एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही आसान रहेंगे। पीवाईक्यू जो मैंने लिखे हुए हैं, पीवाईक्यू हैं जो किसी भी यूपी के एग्ज़ाम्स में उससे रिलेटेड आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या फिर कंप्यूटर हो। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट एक पैकेज तैयार हो जाएगा और इससे बाहर के क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछे जाने की उम्मीद रहेगी। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं सिलेक्टेड था, इस वजह से। तो बता वही सकता है जो सिलेक्टेड हो, ठीक है, जिसने मेंस क्लियर किया हो।
इसलिए वो बता सकता है। डीवी तो एटलीस्ट आपका होना चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको इतना डिटेल, इतनी श्योरिटी के साथ बता पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, कितने क्वेश्चन करने होंगे। देखिए 100 क्वेश्चन हैं। अब 100 क्वेश्चन में 90 प्लस तो आपको करने ही करने हैं। 3 या 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन 90 प्लस नहीं करेंगे तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाएंगे। सेफ़ स्कोर कितना रहेगा आपको पता है। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी जनरल की 83.25। तो सोचिए सेफ़ स्कोर कितना हो सकता है। आपको 83 के अराउंड तो रहना ही पड़ेगा। इस वजह से 90 प्लस क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। अब नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है घटना चक्र। आपने देखा होगा घटना चक्र की एक 10 फुल लेंथ की सीरीज़ आई है। तो वो 10 फुल लेंथ आप टेस्ट आपको यहाँ पे विद डिटेल करवा दिए जाएंगे, जिससे आपकी पकड़ और मज़बूत हो जाएगी। इसके आगे बात करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ्स में क्या रहेगा। तो पीडीएफ में देखिए जैसे नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग में अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, तो ऐसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद डिटेल टेलीग्राम चैनल पर। इसके सदस्य कितने होते हैं, इसमें परिषद, क्षेत्रीय परिषद, ये सब क्या होता है, ये सब आपको मिल जाएगा इसी में। नेक्स्ट देखिए जैसे लिखा हुआ है संविधान सभा की मांग। तो इसकी मांग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रथम प्रस्ताव कब हुआ था, कांग्रेस की मांग क्या थी, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। तो ये जो ईयर हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये इतना डेकोरेटिव फॉर्म में बना दिया गया है कि आपका पढ़ने का मन करेगा और ईज़िली याद हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसमें मुद्दा भी चल रहा है राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद आप देखिए ये लिखा हुआ है फिशिंग, विशिंग, स्निशिंग, मॉलवेयर, स्पाईवेयर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये पूछे गए हैं लास्ट ईयर। वैसे ही अलग अलग खेतियों में नाम होते हैं तो फिर वो भी पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज से ही शुरू कर देना है याद करना, और इसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये जो पटवारी सीरीज़ है ये आपके सिलेक्शन से रिलेटेड है। अगर आपने इसको सीरियसली फॉलो कर लिया, अगर आपने इसको सीरियसली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस वजह से आप इसको डेली आज ही से फॉलो करना शुरू कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।